हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स मैजिक और लॉजिक में। तो दोस्तों, आप लोग फर्स्ट क्लास में हम पढ़ाए थे त्रिकोणमिति का बेसिक चीज़ पढ़ाए थे। फर्स्ट डे पढ़ाए थे साइन कोसेक कोसेक सेक कोट के बारे में। उसका रेशियो बताए थे कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, जो 6 होते हैं उसके बारे में पढ़ाए थे। यानी P अनुपात H है बराबर साइन थीटा यानी P/H इसी का। और इसमें पढ़ाए थे H² बराबर P² प्लस B²। और उसमें ये भी पढ़ाए थे कि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर 3 भाई से है, कोसेक सेक कोट 3 बहन से है। इन लोगों का विवाह भी हुआ था। हाँ, फर्स्ट क्लास में ये सारा चीज़ पढ़े थे। और सेकेंड क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में पढ़ाए थे, जैसे साइन A + B साइन A - B, कोस A + B कोस A - B, टेन A + B टेन A - B। और इसमें पढ़ाए थे ट्रिपलेट निकालने के लिए बारे में भी सेकेंड क्लास में बताए थे। ट्रिपलेट निकालना उसके भी बारे में बताए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरी क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा क्लास में, देखते हैं क्या है। और दोस्तों, आज छोटे बच्चे की तरह, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हंस कूद करके पढ़ना है। जैसे हमारा चैनल है मैथ्स मैजिक एंड लॉजिक। अगर दोस्तों जो हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो जा करके हमारा चैनल में रेड बटन का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के बारे में। आज बिल्कुल त्रिकोणमिति का मैजिक लॉजिक मज़े के साथ, इंटरटेनमेंट के साथ, और आंधी तूफान सब लाएंगे। आज छोड़ेंगे नहीं, आज आंधी ला के छोड़ना है। इसलिए आज पढ़ते हैं हम लोग तीसरी क्लास में। आइए पढ़ते हैं। तो दोस्तों, तीसरी क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला निकालने के लिए सीखेंगे। मान लीजिए इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में चतुर्थांश। ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और दोस्तों, आपको पता है इस बिंदु से अगर आप दाहिनी ओर जाएंगे तो आपको पॉजिटिव में मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इस बिंदु के ऊपर जाएंगे आपको भी फिर पॉजिटिव में मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। और बाईं ओर जाएंगे आपको नेगेटिव में मिलेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। और आप नीचे की ओर जाएंगे तो आपको नेगेटिव में मिलेगा -3 -4 -5। यानी आप इस बिंदु से दाहिनी ओर जाएंगे तो आपको प्लस में, ऊपर जाएंगे प्लस में, बायां ओर आएंगे तो माइनस में इसका, और नीचे आएंगे तो माइनस में वैल्यू। तो दोस्तों, इसको हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अरे दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी अगर हम 3 और 4 का लेते हैं तो यहाँ एक कर्ण बन गया, ये हमारा 3 और ये हमारा प्लस में 4। अगर यहाँ वैसे भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कर्ण हमेशा पॉजिटिव होता है समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यानी अगर यहाँ 4 पॉइंट ले रहे हैं और तीसरा पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, यानी 3 और 4, इसको हम लोग डालेंगे पाइथागोरस प्रमेय में। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर बराबर P² प्लस B²। यानी 3 और 5 को करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 25, H बराबर हो जाएगा 5। ये हो गया हमारा इधर पॉजिटिव में। अगर कह रहा है कि नेगेटिव में लेंगे तो क्या कर्ण नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, तो आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज का कोई भी भुजा खास कर्ण ये नेगेटिव कभी नहीं होता है। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, यहाँ चौथा -4 और यहाँ -3, 2 पॉइंट लिए हैं -4 और -3। तो -4 और -3, तो ये हमारा कर्ण होगा 5 प्लस में ये -4। अब इसको रख के देखते हैं -4, यानी -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, यानी माइनस में अगर स्क्वायर हो जाएगा तो -4 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 × 4 16 और माइनस इंटू माइनस प्लस
3 गुना 3 ना, मतलब प्लस ना, 16 ना 25, तो h बराबर क्या हो जाएगा 5। तो ये प्लस में ही आएगा। तो आपको जो समझ में आ गया होगा, यानी समकोण त्रिभुज का कर्ण कभी भी या कोई भी भुजा माइनस में नहीं आता, नेगेटिव नहीं होता है। तो आप आइए जानते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आ गया हमारा 0 डिग्री। अब यहाँ से 0 का कोण बनाता है, 0 डिग्री का कोण। अब यहाँ से हम लोग ऊपर चलते चलेंगे, यहाँ 90 डिग्री का बनाया, फिर 90 डिग्री से आगे बढ़ते हैं 180 डिग्री का, और 180 डिग्री से फिर आगे बढ़िए 270 डिग्री, और फिर आकर के 360 डिग्री, यानी 0 बराबर 360 डिग्री, यानी 0 डिग्री का वैल्यू जितना होगा ना उतना 360 डिग्री का भी वैल्यू होगा। तो आप फर्स्ट क्लास में पढ़े थे साइन का विवाह किससे हुआ था? साइन का विवाह हुआ था कोसेक से, और कोस का विवाह हुआ था सेक से, और टेन का विवाह हुआ था कोट से। ये एक बाप का 3 बेटा है, इन लोग का विवाह हो गया। विवाह होगा तो आप तो तीनों को अलग अलग कमरा चाहिए ना, 3 अलग अलग कमरा चाहिए। आइए दूसरा फिगर बनाते हैं, इसको हटा देते हैं। ये हम इसको बोलते हैं हिंदी में चतुर्थांश। यहाँ से आप 0 डिग्री से स्टार्ट किए, फिर 360 डिग्री पर पहुँच गए, क्योंकि 0, 90, 180, 270, और ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन लोग का शादी करवाए थे, इन लोग का पर्सनल रूम होगा। पर्सनल इन लोग को रूम मिलेगा, क्योंकि एक बाप का 3 बेटा है, तीनों को पर्सनल रूम दिया जाएगा। तो यानी 1, 2, 3 बेटे को 3 कमरा मिल गया, 1 कमरा बचा, तो ये पिता का कमरा हो जाएगा। और पिता का कमरा में क्या हो सकता है? सबका हक होता है। पिता का कमरा में क्या होता है? सब किसी का हक होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हर काम पॉजिटिव होगा, नेगेटिव काम होगा नहीं, बुराई वाला काम नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो जाएगा? ऑल पॉजिटिव, ऑल सिर्फ पॉजिटिव होगा। अब आइए दोस्तों समझते हैं कि आप यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोस आएगा, या कोस सेक आएगा, या टेन कोट आएगा। तो आप अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अभी स्टार्ट किए हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस, मतलब STC, स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री क्लास। ऐसे क्या होगा? ऐसे साइन और कोसेक, साइन कोसेक, और टी से क्या हो जाएगा? टेन और कोट, और क्या हो जाएगा? सी से कोस और सेक, कोस और सेक। तो दोस्तों आइए देखते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन कोस रहा, सिर्फ साइन कोस ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारा क्या होगा? माइनस में आएगा। क्योंकि साइन का घर और साइन का बीवी पत्नी है, तो दोनों अगर अपना घर में रहेगा तो वही दोनों रहेगा, बाकी सबको नेगेटिव में रहेगा। और दूसरा कोई जा भी नहीं सकता, तो उसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव में होगा, यानी नहीं है। और तीसरा है टेन और कोट, ये इसका थर्ड घर है, तीसरा घर है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं। तो ये अपना घर में रहेगा, तो टेन और कोट थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस में रहेगा, बाकी सारा माइनस में। उसी तरह कोस और सेक अपना घर में प्लस में रहेगा, बाकी सारा माइनस में हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट घर में क्या होगा? फर्स्ट घर में ऑल पॉजिटिव होगा। तो जानते हैं कि कौन कौन सा घर होता है, किसका कौन पॉजिटिव होता है। तो हम लोग जो फार्मूला बनाने वाले हैं, मान लीजिए 0, 90 या 90 से कम, 90 से ज़्यादा, यानी 90 प्लस थीटा होगा या 90 माइनस थीटा होगा, 180 डिग्री प्लस थीटा या 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, यानी तो फिर 270 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, यानी तो फिर 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। और एक चीज़, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, ये आप देख लीजिए। मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या 0 से स्टार्ट किया 90 डिग्री तक, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट कौन हुआ? 90 से स्टार्ट किए 180 तक पहुँचे, फिर 180 से स्टार्ट किए 270 तक पहुँचे, फिर 270 से स्टार्ट किए 360 पहुँचे। यानी यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ से हम सफ़र करना स्टार्ट किए, तो 0 से 90 डिग्री पे आए। तो ये हमारा कौन सा 0 से 90 जो आएंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और 90 से 180 डिग्री पर आएंगे, 90 से 180 डिग्री पर आएंगे, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट। फिर 180 डिग्री से 270 डिग्री पे आएंगे, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। अगर आपको कह दे 90 माइनस थीटा, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। उसी तरह अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन आता है, यानी 90 प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन आएगा? 180 डिग्री प्लस थीटा, उसके 270 माइनस थीटा, ये हमारा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? 270 डिग्री, यानी आगे बढ़ेगा तो प्लस 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा,
ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन आएगा, 90 माइनस थीटा, या 0 डिग्री से हम ऊपर जाएंगे तो प्लस थीटा, 0 डिग्री से 90 डिग्री जाएंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। अगर 90 डिग्री से नीचे जाएंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर 90 से हम ऊपर की ओर जाते हैं, 90 प्लस की ओर जाते हैं तो वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। 180 डिग्री फिर माइनस जाएंगे, यानी 100 डिग्री से कम, कहाँ तक, 90 तक, यानी 180 डिग्री और 90 के बीच में आएगा तो वो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। अगर 180 डिग्री और 260 डिग्री 270 के बीच में हो तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन है, 270 और 360 अगर की बात हो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो आप कह रहे थे कि साइन और कोसेक, कोस और सेक, टेन और कोट, ये इन लोग आप पति पत्नी हैं तो इन लोग का घर भी मिल गया, सब कुछ हो गया, शादी हो गया, हर एक चीज़ घर सबको अलग अलग मिल गया। आप जानते हैं कि इसमें फार्मूला जो बनाते हैं कौन कौन चेंज होता है, कौन कौन चेंज नहीं होता है। आइए स्टोरी के साथ पढ़ते हैं, मज़े के साथ, लॉजिक के साथ। मान लीजिए ये साइन कोस, टेन कोट, कोस सेक, इन लोग अपना घर में सारा पॉजिटिव है, ये बाप का घर है, ये इसमें हर कम पॉजिटिव होगा। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि अगर चेंज वाला बात आ गया, 90 डिग्री और 270 डिग्री पर त्रिकोणमिति का अनुपात जो है तो होता है 90 और 270 डिग्री पर ही चेंज होता है, यानी 90 डिग्री का और 270 डिग्री का अगर चर्चा कर दे तो चेंज होगा। तो यहाँ आप इसको नोट में लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी अगर कहे 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चर्चा होने पर त्रिकोणमिति अनुपात बदलता है। यानी 70 डिग्री और ये 90 डिग्री और 270 डिग्री का चर्चा हो जाए तो आप समझ जाना कि ये चेंज होगा किस पर, 90 डिग्री 270 डिग्री। तो आइए इसको भी आपको समझाते हैं कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर कैसे चेंज होता है। हम कैसे याद रख पाएंगे कि सिर्फ 90 डिग्री और 270 डिग्री पर ही चेंज होता है, 80 डिग्री और 360 डिग्री पर क्यों नहीं चेंज होता है। तो आइए आपको एक स्टोरी भी सुनाते हैं, कहानी भी सुनाते हैं। तो मान लीजिए कि आपको पता है कि आंधी आती है, अब पेड़ तो सब देखा है, वृक्ष है, मान लीजिए कि ये पेड़ है, इसका जड़ है, ये पेड़ हो गया। ये क्या, कौन सा पेड़ है, ये खड़ा पेड़ दिखा रहे हैं, एक कटा हुआ पेड़ भी है, एक कटा हुआ भी पेड़ है। ये एक खड़ा पेड़ है, खड़ा पेड़ है, यहाँ आपको दिखा दिए हैं खड़ा पेड़ कौन सा है, एक कटा हुआ पेड़ भी है। कटा हुआ पेड़, कौन सा पेड़, कटा हुआ पेड़। ये खड़ा पेड़, एक कटा हुआ पेड़ है। तो आपको क्या बता रहे थे कि यानी 90 डिग्री और 270 डिग्री का चर्चा होने पर ही चेंज होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, लेकिन 180 डिग्री और 360 डिग्री पर चेंज नहीं होता है। वो भी कैसे, आइए देखते हैं। यानी दो आपको एग्जांपल देते हैं, एक पेड़ है, एक खड़ा पेड़ है, कटा हुआ पेड़ है। आंधी आया, आंधी आएगा तो क्या होगा, पेड़ हिलेगा। खड़ा कौन सा पेड़ हिलेगा, सोया हुआ पेड़ या कटा हुआ पेड़, कौन सा पेड़, खड़ा हुआ वृक्ष है या फिर खड़ा हुआ पेड़ या सुता हुआ पेड़, कौन सा पेड़, जो कटा हुआ वही हिलेगा कि जो खड़ा है वही हिलेगा। आंधी जब आएगा बच्चों, आंधी जब आएगा तो ये पेड़ हिलेगा ना, ये पेड़वा ना हिलेगा, आंधी हिलाएगा, ये तो कौन हिलाएगा, खड़ा हुआ पेड़ हिलेगा। जब खड़ा पेड़ हिलेगा तो यहाँ पे खड़ा पेड़ कौन सा नज़र आ रहा है आपको, यानी 90 और 270 यही ना खड़ा नज़र आ रहा है। तो कौन सा चेंज होगा, आंधी में कौन सा हिलेगा, पेड़ कौन सा हिलेगा, यानी 90 डिग्री और 270 डिग्री जब चेंज होगा तो थोड़ा सा पेड़ का नक्शा तो गड़बड़ होगा ही, पत्ता गिरेगा, ये गिरेगा, वो गिरेगा, मतलब पत्ता गिरेगा, आम का पेड़ है तो आम गिरेगा, लीची का पेड़ है तो लीची गिरेगा, यानी कुछ ना कुछ तो बर्बाद होगा। तो वही कहता है कि खड़ा पेड़ ही हिलेगा, यानी 90 डिग्री और 270 डिग्री पर का चर्चा होने पर ही चेंज होगा, नहीं तो 180 डिग्री और 360 डिग्री पर चेंज नहीं होता है। तो आइए अब देखते हैं ये जो चेंज होगा कौन कौन चेंज होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट का जो साइन कोसेक है और फोर्थ क्वाड्रेंट का कोस और सेक है, ये क्या होता है, जब खड़ा पेड़ हिलता है ना, खड़ा पेड़ जब हिलता है तो ये साइन और कोस ये दोनों आपस में चेंज हो जाता है। इन लोग क्या करता है, इन लोग बेवफा तूने मुझको बेवफा बना दिया, वही कहता है। इन लोग क्या करता है, आपस में बेवफा कर लेता है, यानी साइन की जो बीबी है वो किसके साथ चलेता है, सेक के साथ। और इसका कोस का जो है, कोस जो है कोसेक का जो बीबी है, सेक का जो है मतलब पति, वो किसके साथ आता है, साइन के साथ। यानी साइन आ जाता है कोस के साथ और कोसेक आ जाता है सेक के साथ। इन लोग क्या करता है, बेवफाई कर लेता है, बेवफा तुझने मुझको बेवफा बना दिया। लेकिन चेंज कौन नहीं होता है,
टेन और कोट, ये कहता है कि जन्म जन्म का साथ हैं हम तुम्हारे, कभी ना साथ छोड़ेंगे हम तुम्हारे। यानी टेन और कोट ये एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता है, लेकिन साइन किस में चेंज होता है? साइन चेंज हो जाएगा किस में? कोस में। और कोसेक किस में चेंज होगा? सेक में। कहाँ ये दोनों चेंज होगा? अगर 90 डिग्री, सॉरी, ये साइन और कोस में चेंज होगा और कोस और सेक में चेंज होगा। तो आप ये देखते हैं, इसको बनाते हैं, फार्मूला बनाते हैं कि क्या क्या फार्मूला बन सकता है। तो ये हमको सिर्फ ध्यान रखना है कि साइन कोस में चेंज होता है, कोसेक सेक में चेंज होता है, और टेन जो है वो जन्म जन्म का साथ है, हम कभी नहीं बदलेंगे, हम टेन का कोट के ही साथ रहेंगे। यानी टेन का कोट के साथ ही रहता है, ये किसी से चेंज नहीं होता, उसी के साथ रहता है। तो आइए आपको बताते हैं कौन कौन सा फार्मूला बनता है। ये आपको बस ध्यान में रखना है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर ही चेंज होता है, क्योंकि खराब पैर है, पैर हिलने से वो पैर जब हिलता है खराब पैर ही हिलता है, इसीलिए खराब पैर 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री और 270 डिग्री पर ही चेंज होगा, ना कि 180 डिग्री और 360 डिग्री पर चेंज होगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपको साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा 10 90 माइनस थीटा कोट 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा। अब आपको गौर से देखना है, गौर से समझना है, बिल्कुल बच्चे के अंदाज में समझना है। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम आराम से समझा जा रहा है। और दोस्तों, अगर आप लोग फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास नहीं देखे हैं तो आपको उस क्लास को, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास का ज़रूर जाके देखें। हमारा ये क्लास तीसरी क्लास का वीडियो है, हमारा तीसरी क्लास का जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला और दूसरा का लिंक दिया होगा, वहाँ से जा कर के आप आराम से देख सकते हैं। उसको फर्स्ट और सेकेंड क्लास को देख लीजिएगा तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप अगर फर्स्ट और सेकंड क्लास को मिस करेंगे तो आपको ये लगेगा आसान नहीं लगेगा, ये हार्ड लगेगा। इसलिए फर्स्ट और सेकंड क्लास को ज़रूर देखें। तो हम लोग साइन इसको चेंज कर रहे हैं, यानी साइन यहाँ पे 90 डिग्री के चर्चा में आ गया, तो हम क्या बोले 90 और 270 डिग्री का चर्चा हो जाए तो वो चेंज होगा। तो यहाँ 90 डिग्री का रहा ना, 90 डिग्री का चर्चा कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? साइन चेंज होगा। किससे? साइन किसके साथ चेंज होता है? साइन अभी बताए थे ना, बेवफा तूने मुझको बेवफा बना दिया, मतलब साइन किसके साथ आ जाता है? साइन कोस के साथ आ जाता है। जबकि साइन पत्नी है कोसेक का, लेकिन यहाँ हवा चलता है, हवा जब चलती है तो ये साइन बेवफा हो जाता है। वो किसके साथ? कोस के साथ। तो साइन चेंज किसके साथ होगा? साइन हो जाएगा कोस के साथ, यहाँ कोस थीटा लिख दें। उसके बाद कोस हो जाएगा साइन के साथ, टेन हो जाएगा कोट के साथ, कोट हो जाएगा टेन के साथ, सेक हो जाएगा कोसेक के साथ, और कोसेक हो जाएगा सेक के साथ। अब दोस्तों, आपको इसमें साइन पता करना कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। तो आपको पता है कि हम क्या बोले थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो पिता का होता है, यानी ऑल पॉजिटिव। तो इसमें आपको 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह रहे हैं 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये क्या हो जाएगा? ऑल पॉजिटिव। आपको याद नहीं करना है दोस्तों, आपको समझना है, यहाँ से फार्मूला बनाना है। आप याद करेंगे तो एक दिन में भूल सकते हैं, आप अभी भी भूल सकते हैं, लेकिन इसको समझ करके अगर आप पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ये आप साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मेट इसको लिख लीजिए, और इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख लेंगे, अभी क्लास में लिख लेंगे तो अभी आपको याद होना चाहिए। अब आइए 90 प्लस थीटा में जाते हैं, इसको रहने देते हैं, साइन कोस 10 ये पहले 90 माइनस थीटा लिए, अब क्या करेंगे 90 प्लस थीटा ले लेते हैं। 90 प्लस थीटा लेंगे तो 90 प्लस थीटा यानी 90 से ज़्यादा। 90 से ज़्यादा क्या बताए थे, कौन सा क्वाड्रेंट में बताए थे? 90 से ज़्यादा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में बताए थे। और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये भी बताए थे कि साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। तो आप देखिए 90 की चर्चा कर रहे हैं तो 90 की चर्चा में क्या होता है कि ये चेंज होता है, यानी साइन कोस के साथ, कोस साइन के साथ, टेन कोट के साथ, कोट टेन के साथ, सेक कोसेक के साथ, और कोस सेक के साथ।
सेक हो जाएगा कोसेक, और कोसेक सेक के साथ। अब देखिए इसका हमको साइन ये बताना है कि कौन सा प्लस होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा। तो यानी इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है 90 प्लस थीटा, इसमें साइन और कोसेक प्लस, बाकी सारा माइनस। यानी साइन यहाँ पे है, ये प्लस में आएगा, और कोसेक यहाँ पे ये प्लस में, बाकी सारा क्या आ जाएगा नेगेटिव, मतलब माइनस। टेन भी माइनस, कोट भी माइनस, कोस भी माइनस। ये हमारा साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मेट है। इसको आप लिख सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं। और आगे चलते हैं। 90 माइनस थीटा ले लिए, 90 प्लस थीटा ले लिए। अब किसकी बारी है? अब 180। अब 180 डिग्री माइनस थीटा लेंगे, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं 180 माइनस थीटा, 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 180 माइनस थीटा। यहाँ 180 माइनस थीटा ले रहे हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी? 180 की। क्या 180 चेंज होता है? हमने क्या बताया था? 180 चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये सोया हुआ पेड़ है, रखा हुआ पेड़ है, कटा हुआ पेड़ है, इसीलिए 180 चेंज नहीं होता है। आंधी में ये नहीं हिलेगा, तो ये नहीं हिलेगा तो ना चेंज होगा। चेंज नहीं होगा तो साइन का क्या हो जाएगा? साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कोट का कोट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा। अब इसमें हमको ये पता करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये इसका साइन पॉजिटिव, किसका पॉजिटिव आएगा, किसका नेगेटिव आएगा। तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री कहाँ है भैया? 180 डिग्री किधर है भैया? छापना है, दिमाग में छापना है। कहाँ है? 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाती है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है? साइन और कोसेक। जब साइन और कोसेक प्लस होता है, और एक तो 180 डिग्री, तो साइन और कोसेक को प्लस कर दें, बाकी सारा क्या होगा? बाकी सारा माइनस में आ जाएगा। तो ये किसका ले रहे थे? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, माइनस मतलब 180 डिग्री से कम। अब हम यहाँ कह देंगे कि 180 डिग्री से ज़्यादा लेना है। अगर प्लस थीटा कह दिए, अगर प्लस कह देंगे तो 180 डिग्री प्लस थीटा, मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा। 180 डिग्री से ज़्यादा कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाता है? 180 डिग्री से थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन है? टेन और कोट, वही ना, जन्म जन्म के साथ हैं तुम्हारे, यही टेन और कोट, ये चेंज नहीं होता है। तो थर्ड 180 डिग्री पर हमने चर्चा किया था कि 180 डिग्री पर चेंज होता है, ना 180 डिग्री पर चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये सोया हुआ पेड़ है। तो 180 डिग्री पर चेंज नहीं होता, उसको वही रहने के, सिर्फ इसका साइन पता करना कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट प्लस में रहेगा, बाकी सारा क्या होगा? टेन और कोट के अलावा माइनस में, मतलब टेन प्लस में, कोट प्लस में, बाकी सारा माइनस में। अब हम लोगों ने 180 डिग्री प्लस थीटा भी ले लिया। अब आगे चलते हैं। हम लोगों ने सफ़र स्टार्ट किया था यहाँ से 90 डिग्री तक आए, फिर 90 डिग्री से 180 डिग्री तक आए, 180 डिग्री से फिर हम लोग प्लस थीटा यानी 270 डिग्री पर गए। अब फिर 270 डिग्री 180 डिग्री, अभी हम लोग यहीं तक चर्चा किए हैं 180 डिग्री प्लस थीटा तक। अब 270 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं, तो 270 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा? 270 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा? ये भी थर्ड ही क्वाड्रेंट में आएगा, यानी साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 कोस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कोट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा। तो 270 डिग्री माइनस थीटा यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में आती है, थर्ड। और हमने बार बार कहा और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की बात बताई है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर ही चेंज होता है। तो कि 90 डिग्री और 270 डिग्री की चर्चा करने पर ही त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है। तो अब हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? 270 डिग्री का। तो यहाँ क्या होगा? चेंज होगा। साइन किस में चेंज होता है? साइन कोस में चेंज होता है। तो साइन का क्या हो जाएगा? कोस, कोस का कौन हो जाएगा? साइन, टेन का कौन हो जाएगा? कोट, थीटा सब में है
उसी तरह कोट का हो जाएगा टेन थीटा, सेक का हो जाएगा कोसेक, और कोसेक का क्या हो जाएगा सेक। क्योंकि 270 डिग्री का चर्चा है तो ये तो चेंज होगा ही। अब इसमें साइन बताना है कि ये कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो ये सबसे पहले आपको ये देखना कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में आता है। 270 डिग्री माइनस थीटा यानी 270 डिग्री से कम, ये तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आया। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है, टेन और कोट, यानी कोट और टेन को प्लस रखेंगे, बाकी सारा को माइनस। तो हम लोग 270 डिग्री माइनस थीटा यहाँ तक सफ़र कर लिए। अब हम लोगों को 270 डिग्री प्लस थीटा यानी 270 डिग्री प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, ये 270 डिग्री प्लस थीटा ये हमारा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक प्लस बाकी सारा माइनस। तो देखिए 270 डिग्री है, सब में प्लस कर देंगे प्लस, क्योंकि 270 डिग्री प्लस थीटा आप जा रहे हैं। तो देखिए 270 यानी 70 की बात कर रहा है, 270 की बात इसमें भी चेंज होता है। तो साइन का कोस आ जाएगा, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक और कोस का सेक। लेकिन आप इसमें साइन पता करना कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। यानी कोस और सेक के अलावा पॉजिटिव, कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारा क्या नेगेटिव। उसी तरह 270 डिग्री प्लस थीटा देख लिए। अब 360 डिग्री माइनस थीटा कहेगा तो ये आप 360 डिग्री माइनस थीटा इसी तरह आप करेंगे, क्योंकि एक घर में आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप एक्सरसाइज करें और घर से बना करके, और हमारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर नहीं आती है तो फिर आप हमें कमेंट करके बताएं, फिर मैं उसका एक अलग से आपको बता दूंगा शॉर्ट नोट में, शॉर्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और थैंक यू।